दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। आज जो हमारी क्लास है, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एमपी हाई कोर्ट की क्लास स्टार्ट कर दी है। हमारी एक क्लास हो चुकी है कल, आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने वे क्लास नहीं देखी है तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एमपी हाई कोर्ट में 20 नंबरों का कंप्यूटर आना है, जो कि क्वेश्चन आती हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज में आती हैं। इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रह जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमारा, अनवांटेड रेपिट्यूटस मैसेज अज सच अज अनसॉलिसिटेड बल्क ए ईमेल इज नाउन। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अवांछित दोहराव वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल के रूप में जाने जाते हैं। हमारे जो ऑप्शन हो जाएंगे, बुझेंगे स्पैम भी हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, कैलिबरी और हमारा डी हो जाएगा कोरियर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी हमारा स्पैम। ठीक है ना दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग आईपी एड्रेस एंड मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम। यानी हिंदी में देखिए क्या है इसका, निम्नलिखित में से कौन आईपी पते आवंटित करने और डोमेन नाम प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो आइए देखते हैं हम इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। दूसरा हो जाएगा हमारा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड और नेम्स एंड नंबर। सी हो जाएगा हमारा इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटीज और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। देखिए इंग्लिश में ही इसके मैं आपके लिए आंसर भी लेकर आया हूं। अब जानते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, ए जेनेरिक नेम फॉर इंटेल प्रोसेसर्स रिलीज्ड आफ्टर द ओरिजिनल 8086 यानी 8086 प्रोसेसर इज खालिस्तान। यानी हमारा मूल, इसके हिंदी में देखिए, मूल 8086 यानी 8086 प्रोसेसर के बाद जारी इंटेल प्रोसेसर एक सामान्य नाम है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पेंटियम, और क्या हो जाएगा? पेंटिनम। और हमारा बी हो जाएगा X86, सी हो जाएगा पेंटिनियम हमारा 286, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा? पेंटिनम। क्या हो जाएगा? पेंटिनियम हो जाएगा हमारा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ए नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड to the internet but used encryption to scramble all the data sent through the internet is called। यानी हिंदी में देखेंगे, एक नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ा है लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए सभी डेटा को स्क्रैम्बल करने के लिए इनक्रप्शन का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा हमारा माई नेटवर्क, बी हो जाएगा हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और हमारा सी हो जाएगा सोशल नेटवर्क्स, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा? वह हो जाएगा हमारा माई नेटवर्क, यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, द सॉफ्टवेयर टूल दैट एनेबल ए यूजर टू इनकरेक्ट विद कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस आर नाउ अस। ठीक है ना, देखते हैं हिंदी में क्या है। वह सॉफ्टवेयर टूल जो एक उपयोगकर्ता को विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं हमारे। तो इनके जो ऑप्शंस हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, बी हो जाएगा हार्डवेयर, और सी हो जाएगा नेटवर्केड सॉफ्टवेयर, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी, हमारा जो है छठवां क्वेश्चन वह देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड। यानी हार्ड ड्राइव या
अन्य स्टोरेज डिवाइस का प्रदर्शन, जिसका अर्थ है कि किसी फाइल का पता लगाने के लिए कितना समय लगता है, कहलाती है। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम, बी हो जाएगा हमारा एक्सेस टाइम, सी हो जाएगा क्विक टाइम, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा क्विक टाइम। क्या हो जाएगा हमारा क्विक टाइम। अब चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा द वर्ड बैंडविड्थ इज आल्सो यूज्ड टू मीन्स खालिस्तान। तो देखते हैं बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए भी किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या दिए गए। ए हो जाएगा width ऑफ द डाटा केबल, और बी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क, सी हो जाएगा अमाउंट ऑफ द डाटा ट्रांसफर्ड, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। दो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ शब्द का यूज कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। किसके लिए, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर के लिए। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा बिच। देखिए आपके लिए प्रतिदिन पर डे एक न्यू क्लास लेकर आऊंगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। देखिए आपके कमेंट से हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए न्यू कंटेंट डेली प्रतिदिन क्लास में लेकर आएंगे। बस आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग आते हैं क्लास देखकर चले जाते हैं, इसलिए देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट नॉर्मली यूज्ड डरिंग सिस्टम एनालिसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा टूल आमतौर पर सिस्टम विश्लेषण के दौरान उपयोग नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। ए हो जाएगा हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट, बी हो जाएगा हमारा ग्रिड चार्ट, सी हो जाएगा क्वेश्चन चेक लिस्ट, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसमें से नन ऑफ दिस, इसमें से वह आंसर कोई नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्डर टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज यू नीड टू, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा पुट द एप्रोप्रिएटेड ग्राफिक्स एंड लिंक्स ऑन द डॉक्यूमेंट, भी हो जाएगा सेव द डॉक्यूमेंट इन सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, सी हो जाएगा यूज योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर एंड सेव एस URL, और डी हो जाएगा सेव एस HTML। तो हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यूज योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर एंड सेव एस URL। ठीक है ना, URL का फुल फॉर्म यूनिवर्सल लोकेटर, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा तो मैं बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा द खालिस्तान ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, यानी सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। ए हो जाएगा हार्डवेयर, बी हो जाएगा आइकन्स, और हमारा सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आइकन्स, यानी सिस्टम के आइकन्स में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। अब थोड़ा और आगे देखते हैं क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या है हमारा, द एडवांस ऑफ DRAM, यानी DRAM का लाभ क्या है वे जानेंगे। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे इट इज चीपर देन SRAM, और बी हो जाएगा हमारा इट कैन स्टोर मोर देन दैट ऑफ SRAM। और देखिए सबसे पहले SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैम। एक और कौन सी रैम होती है, ये होती है DRAM, यानी डायनामिक रैम। यहाँ पर SRAM का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैम। ठीक है ना, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दिस, और हमारा ई हो जाएगा बोथ A एंड C। तो यहाँ पर DRAM का लाभ बताना है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। कौन सा, ई ऑप्शन, यानी बोथ A एंड C, यानी ए हमारा इट इज चीपर देन SRAM, और हमारा दूसरा हो जाएगा कौन सा, इट इज फास्टर SRAM। ठीक है ना, ये क्या होती है, DRAM से फास्ट होती है। ठीक है ना, और उससे सस्ती होती है, चीप होती है। आप थोड़ा और आगे देखेंगे DRAM का क्या होता है फुल फॉर्म, डायनामिक रैम। ठीक है ना, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है हमारा ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड
opens another document is called। ठीक है ना, तो देखेंगे हिंदी में क्या है, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है खाली स्थान कहलाता है। ए हो जाएगा अनकर और हमारा बी हो जाएगा हाइपरलिंक, सी हो जाएगा रेफरेंस और डी हो जाएगा हमारा URL। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, URL, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है 13वां, 1 टेराबाइट यानी एक टीबी, टेराबाइट को शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीबी, इक्वल टू किसके बराबर होती है, यानी 1 टेराबाइट किसके बराबर होती है ये बताना है। तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है, 1028 GB और बी हो जाएगा 1012 GB, सी हो जाएगा 1000 GB और डी हो जाएगा 1024 GB। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1024 GB। और जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीबी का फुल फॉर्म है हमारा गीगाबाइट। ठीक है ना, तो 1 टेराबाइट के बराबर यानी 100 यानी 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम अपना कितना क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल INC। ठीक है ना, तो एप्पल इंक क्या है, एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित और उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं, ए हो जाएगा विंडोज, बी हो जाएगा एंड्रॉइड, सी हो जाएगा iOS और डी हो जाएगा यूनिक्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा किया जाता है, iOS। कौन सा, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, एंड्रॉइड कहाँ किया जाता है, मोबाइल्स में। ठीक है, नॉर्मल मोबाइल होती है एंड्रॉइड वाले। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेट एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सामान्य डेटा तत्वों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में रखता है। देखते हैं, डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्या है हमारा आंसर, वह हो जाएगा हमारा कैरेक्टर, फिर हो जाएगा फाइल, रिकॉर्ड, फाइल, फिर डेटाबेस। क्लियर है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है। ए हो जाएगा लीड, बी हो जाएगा सिलिकॉन और हमारा सी हो जाएगा कैडमियम और हमारा डी हो जाएगा गोल्ड। तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। किससे, IC चिप जो होती हैं, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो किससे बनी होती है ये IC चिप्स, सिलिकॉन से। ठीक है ना, थोड़ा और आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है। विंडोज 98, ये भी देखिए क्या है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद देखेंगे हम कौन सा, देखेंगे बी, हमारा BSD यूनिक्स, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तो हमारा सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, ये भी हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक क्या नहीं है, ये नहीं है हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे वाला रीड हेड लाइनेक्स, ये भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। ठीक है ना, ये नहीं है हमारा। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे 18वां क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इज, मानी 1 गीगाबाइट लगभग किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर है ये बताना है। तो देखते हैं 1 गीगाबाइट, डायरेक्ट इसका आंसर में आपको बताएंगे। तो 1 गीगाबाइट हमारे कितने बाइट्स के बराबर है, यहाँ से देखिए कितने जीरो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है ना, इतनी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। कॉम्पैक्ट डिस्क अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशन होल्ड हाउ मेनी मिनट्स ऑफ म्यूजिक, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, खालिस्तान जो कोष्टक लगा हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क मूल CD विनिर्देशों के अनुसार कितने मिनट का संगीत रखती है ये बताना है। तो हमारा डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा ए, यानी कितना, 74 मिनट्स का रखती है। क्लियर हो गया ना। थोड़ा और आगे चलेंगे, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए हमारी कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, हमको ये बताना है। ए हो जाएगा माउस और बी हो जाएगा हमारा लाइट पेन, सी हो जाएगा हमारा क्या, कीबोर्ड और हमारा डी हो जाएगा VDU। क्या हो जाएगा, VDU। तो इनमें से क्या बताना है, हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, यही वाला नहीं है, डी, यानी VDU हमारा इनपुट डिवाइस। देखिए आपको मालूम है माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी है। और कौन सा नहीं है, VDU, ये नहीं है बाकी। ठीक है, और बाकी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसीलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।